नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पद परिचय पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पद परिचय से संबंधित यह मेरी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों का पद परिचय देखा है और आज की वीडियो में हम शेष बचे हुए पद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक पदों का पद परिचय देखेंगे। पहली वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण पद का पद परिचय देखते हैं। तो जब हम किसी क्रिया विशेषण पद का पद परिचय देते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो ही बातों को बताना होता है, क्रिया विशेषण के भेद और उस सेंटेंस में, उस वाक्य में क्रिया कौन सी है उसका उल्लेख करना होता है। ठीक है, तो बात आती है सबसे पहले कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं और इसके चार भेद हैं। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कुछ शब्द इस प्रकार आते हैं जैसे यहां, वहां, जहां, कहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अगल बगल, चारों ओर, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है। दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय। तो जो अव्यय या अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जैसे सुबह, दोपहर, शाम, दिन भर, प्रतिदिन, आज, कल, परसों, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की मात्रा, परिमाण या संख्या का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, अत्यधिक, इस प्रकार के शब्द आते हैं। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उस अव्यय या अविकारी शब्द को कहा जाता है जो किसी क्रिया के होने की विधि को बताए, तरीके को बताए, क्रिया किस प्रकार हो रही है इसका बोध कराए, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सबसे पहले तो एक उदाहरण के माध्यम से हम क्रिया और क्रिया विशेषण को क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण अगर मैं आपको बोलूं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, अब अगर यहां पर हम देखें तो दौड़ता है, यह क्या है? यह क्रिया है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहां पर तेज क्या हो जाएगा? यह क्रिया विशेषण है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। यहां पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है और यहां पर उसका जानना और अनिवार्य है। जैसे जब हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चार विकारी शब्द होते हैं, उसके बाद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी कहे जाते हैं। अविकारी या जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। तो विकारी किसे कहते हैं? विकारी का अर्थ होता है जहां पर
मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो विकारी हैं, इनमें क्या होता है कि लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है और वो विकार उत्पन्न कर देते हैं, शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु अविकारी, तो अविकारी कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार जो शब्द हैं, ये जो चार पद आते हैं जिनका पद परिचय आज हम देखेंगे, ये सारे अविकारी कहे जाते हैं। अविकारी अर्थात अव्यय। अविकारी कहने का अर्थ यह है कि इन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह परिवर्तित नहीं होते। जैसे अगर आप इस उदाहरण में देखें, यह क्रिया विशेषण है तेज। अगर हम घोड़ा के स्थान पर लिख दें कि राम तेज दौड़ता है, यह लिंग के आधार पर अगर हम देखें, हम राम को हटाकर यदि सीता रख दें तो भी हम क्या बोलेंगे? सीता तेज दौड़ती है। मतलब क्रिया चेंज हो जाएगी, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम बदल जाएंगे, पर जो क्रिया विशेषण है यहाँ पर, यह अव्यय है, अविकारी है, यह किसी भी हाल में परिवर्तित नहीं होगा। अगर वचन के तौर पे अगर हम देखें, एक वचन, बहुवचन, तो अगर हम कहते हैं कि राम तेज दौड़ता है, वे लोग तेज दौड़ते हैं, वे सभी तेज दौड़ते हैं, तो क्रिया चेंज हो रही है, लिंग, वचन सब चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। परंतु अगर यहाँ पर क्रिया विशेषण है तो यह परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए इन सबको अविकारी कहा जाता है। अविकारी अर्थात अव्यय। ठीक है, तो अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं और क्रिया विशेषण पद का पद परिचय। एक उदाहरण सबसे पहले देखिए, वह नित्य घूमने जाता है। यहां पर नित्य इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है और आपको इसका पद परिचय देना है। तो सबसे पहले मतलब मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो बातों को बताना है कि क्रिया कौन सी है, उस सेंटेंस में क्रिया बताना है, और क्रिया विशेषण कौन सा है, मतलब क्रिया विशेषण के भेद बताने हैं। तो नित्य शब्द सबसे पहले तो हम लिख देंगे अव्यय या अविकारी। आप इनमें से कोई एक ही लिखिए, या तो अव्यय लिखिए या अविकारी लिखिए। फिर ये नित्य घूमने जाता है। नित्य घूमने जाता है, नित्य शब्द का अर्थ है कि वह रोज घूमने जाता है, वह प्रतिदिन घूमने जाता है। तो यह क्या समय को बता रहा है कि वह रोज घूमने जाता है, नित्य घूमने जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। और यहां पर क्रिया क्या है? घूमने जाता है। तो घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। आपको धीरे धीरे पद का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम अव्यय लिख देंगे, अव्यय या अविकारी लिखें। फिर अगर आप देखें तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने कहा रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो किसी क्रिया के होने की विधि को बताए, तरीके को बताए कि क्रिया किस प्रकार हो रही है। तो वो धीरे धीरे चलता है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यहां पर क्रिया क्या है? चलता है। तो चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, हम बाग में गए परंतु वहां कोई न मिला। वहां शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है, इसका पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम अव्यय या अविकारी कुछ भी लिख देंगे, दोनों में से अव्यय लिख दें या अविकारी। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि यह स्थान को संकेत, स्थान की तरफ संकेत कर रहा है कि यहां, वहां, जहां, तहां, कहां, इस प्रकार ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और यहां पर क्या है? ये गए क्रिया है कि हम बाग में गए परंतु वहां कोई न मिला। तो गए क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि आपको क्रिया विशेषण पद का पद परिचय समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, समुच्चय बोधक पद का पद परिचय देखते हैं। जब हम किसी समुच्चय बोधक पद का पद परिचय देते हैं तो हमें उसमें मुख्य रूप से एक ही बात का उल्लेख करना होता है कि वह समुच्चय बोधक का कौन सा भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या विभाजक समुच्चय बोधक है। सिर्फ एक ही बात को बताना होता है, सिर्फ इसका ही उल्लेख करना होता है।
तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। और इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है विभाजक या व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो दो मुख्य पदों या दो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूं। जैसे राम और श्याम दोनों मित्र हैं। सेंटेंस दो वाक्य हैं जिन्हें जोड़ा जा रहा है, और क्या है, ये जोड़ने का कार्य कर रहे हैं कि राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं। एक और उदाहरण, जैसे राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह है, यहां भी वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये सब समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ठीक है। दूसरा विभाजक या जिसे हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो वाक्यों को जोड़ते हुए भी उनके अर्थ को अलग करते हैं, उन्हें विभाजक या व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि विभाजक या जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है, यह वाक्य को जोड़ते तो हैं पर उनके अर्थ को अलग अलग कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि तुम जाओगे या मैं जाऊंगा, अब यहां पर या जो आया वह जोड़ रहा है, पर यहां अर्थ अलग है कि या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगा। ठीक है। इस प्रकार के शब्द आते हैं, मतलब जो वाक्यों को जोड़ते हुए भी उनके अर्थ को अलग कर देते हैं। तो कुछ हम समुच्चय बोधक पदों का पद परिचय देखते हैं कि हम उन्हें कैसे पद परिचय देंगे। जैसे पहला उदाहरण देखिए, वे विद्यालय गए परंतु वहां अवकाश था। हमें परंतु इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है और हमें इसका पद परिचय देना है। तो सबसे पहले तो इस सेंटेंस को समझिए कि वे विद्यालय गए परंतु वहां अवकाश था। कहने का मतलब कि वो लोग विद्यालय गए परंतु वहां तो छुट्टी थी, बंद था, स्कूल बंद था। तो अर्थ अलग हो रहे हैं। इसलिए जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो ये अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, इन्हें हम लिख देंगे अव्यय, फिर या विभाजक या व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम और श्याम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहां पर और शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है और इसका पद परिचय देना है। तो आप सेंटेंस को देख के समझिए कि बात क्या हो रही है कि राम और श्याम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहां वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो हम इसे लिख देंगे कि अव्यय और समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम न आ सकी। अब यहां पर लेकिन शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है और हमें इसका पद परिचय देना है। तो सेंटेंस समझिए कि उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। अर्थ अलग अलग हो रहे हैं कि वह दौड़ी, उषा तो दौड़ी पर वह प्रथम नहीं आ सकी, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विभाजक समुच्चय बोधक। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, तुम सभी वहां जा सकते हो किंतु मैं नहीं। किंतु इसका पद परिचय देना है। तो सेंटेंस को ही देख के आप समझ सकते हैं कि वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। कि बात ये की जा रही है कि आप सब लोग वहां जा सकते हैं पर मैं नहीं जा सकता। तो क्या यहाँ पे व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, व्याधिकरण या विभाजक समुच्चय बोधक। ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, याद करें, अगर आपने पढ़ा होगा रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो उसमें 3 भेद होते हैं ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आपको याद आ रहा है कि यह वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका प्रयोग हमने कहाँ किया था, संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में इन
योजक या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो यही है समुच्चय बोधक। उम्मीद करती हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, संबंध बोधक पद का पद परिचय देखते हैं। जब हम किसी संबंध बोधक पद का पद परिचय देते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ संबंध बोधक के भेद बताने होते हैं और कुछ भी नहीं। मुख्य रूप से सिर्फ भेद का नाम बताना होता है। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि संबंध बोधक किसे कहते हैं। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के भेद की बात अगर हम करें तो इसके भेद 3 आधार पर किए गए हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर और तीसरा है अर्थ के आधार पर। अब ध्यान यह दीजिएगा कि पद परिचय देते समय जिस आधार पर हमें भेद बताने होते हैं वह है अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर भी यह 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी यह 2 प्रकार के होते हैं। हमें उन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अर्थ के आधार पर यहाँ पर भेद बताने होते हैं, तो हम अर्थ के आधार पर इसके भेद समझते हैं। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के टोटल 12 भेद होते हैं। सबसे पहले कालवाचक संबंध बोधक। अब आप काफी कुछ तो आप लोग समझ गए होंगे कि काल का अर्थ होता है समय। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो समय का बोध कराए उन्हें कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। और इनमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, अब यहाँ पर मैंने जितना आपको दिया है यह सब बहुत अच्छी बातें हैं, आप इन्हें ध्यान में रखें और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास हमेशा के लिए सुरक्षित भी रखें, क्योंकि यह सारे शब्द हैं जिनके माध्यम से यही ट्रिक है कि आप उन्हें पहचान सकते हैं कि कौन सा भेद है। तो काल सूचक जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, पूर्व, पहले, बाद, आगे, पीछे, उपरांत, पश्चात, इस प्रकार के शब्द आते हैं। आपको सेंटेंस में इस प्रकार के शब्दों के नीचे रेखांकित किया हुआ मिलेगा जिसके आधार पर आपको संबंध बोधक के भेद इस प्रकार के बताने होंगे। ठीक है। दूसरा भेद है स्थानवाचक। स्थान शब्द से ही क्लियर है कि ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो स्थान का बोध कराए उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं, किन शब्दों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं, तो देखिए बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, सामने, पीछे, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। जो तीसरा भेद है वह है दिशावाचक संबंध बोधक। बहुत ही सिंपल है कि ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जिनके माध्यम से हमें दिशा का बोध हो उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। किस प्रकार के शब्द आते हैं इसमें, देखिए निकट, समीप, और, तरफ, प्रति, आस, पास, इस प्रकार के शब्द आपको दिशा सूचक संबंधी शब्द ऐसे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है साधन। साधन का अर्थ होता है माध्यम, वाया, द्वारा। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जिनके माध्यम से हमें साधन का बोध हो, साधन का ज्ञान हो, माध्यम का बोध हो, उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। और इसमें किस प्रकार के शब्द हैं, जैसे निमित्त, द्वारा, जरिए, सहारे, माध्यम, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। पांचवा है विरोधवाचक संबंध बोधक। तो विरोध सूचक शब्द आप समझ ही रहे हैं, जिनसे प्रतिकूलता का बोध हो उन्हें विरोध सूचक संबंध बोधक कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द आते हैं, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टे, खिलाफ, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है समता सूचक संबंध बोधक। समता का अर्थ होता है समानता, किसी से समानता की जाए, वहां पर मतलब इस प्रकार का जो शब्द बोध कराते हैं, समानता का बोध कराते हैं, उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, समान, तरह, भांति, तुल्य, सदृश, जैसा, योग्य, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे।
नेक्स्ट है हेतुवाचक संबंध बोधक। हेतु का अर्थ होता है कारण, तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जिनके माध्यम से हेतु अर्थात कारण का बोध हो उन्हें हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? निमित्त, वास्ते, लिए, हेतु, कारण, खातिर, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है 8वां सहचर वाचक संबंध बोधक। सहचर का अर्थ होता है साथ, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं? संग, साथ, समेत, सहित। तो जो अव्यय या अविकारी शब्द साथ अर्थात सहचरता का बोध कराते हैं उन्हें सहचर सूचक या सहचर वाचक संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां विषयवाचक संबंध बोधक। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जिनके माध्यम से विषय का, लेख का बोध होता है उन्हें विषय सूचक संबंध बोधक कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे विषय, लेख, बाबत, भरोसे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। 10वां भेद है संग्रहवाचक संबंध बोधक। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जिनके माध्यम से संग्रह इस प्रकार का बोध होता है, संग्रहता का बोध होता है, उन्हें संग्रह सूचक संबंध बोधक कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे मात्र, भर, पर्यंत, तक, इस प्रकार के शब्द आपको इस भेद के अंतर्गत मिलेंगे। नेक्स्ट है तुलनावाचक संबंध बोधक। तुलना का अर्थ आप समझते ही हैं, कंपेयर करना। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जिनके माध्यम से तुलना का बोध हो, मतलब कंपेयर किया जाए, इस प्रकार का बोध हो, उन्हें तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। तो इनमें आता है अपेक्षा, सामने, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। लास्ट है 12वां भेद विनिमयवाचक संबंध बोधक। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जिनसे विनिमय का बोध होता है उन्हें विनिमयवाचक संबंध बोधक कहते हैं। और इसमें शब्द आते हैं बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। तो यह सारे इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन्हें याद रखें कि किस भेद के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पदों का हम पद परिचय देखते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा भेद होगा। तो सबसे पहले उदाहरण देखिए, राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। राम के बाद या राम के पश्चात, राम के उपरांत, इस प्रकार कोई भी शब्द यहां पर आ सकता है कि राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ या राम के पश्चात कोई अवतार नहीं हुआ, राम के उपरांत कोई अवतार नहीं हुआ। तो यह सब क्या है? समय का बोध करा रहे हैं। और देखिए बाद, पश्चात, उपरांत, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? कालवाचक। तो यह क्या हो गया? कालवाचक का उदाहरण है। यह किसका भेद हो जाएगा? कालवाचक का, ठीक है। दूसरा है मेरे घर के सामने मंदिर है। मेरे घर के सामने मंदिर है, तो स्थान का बोध करा रहा है ना कि मेरे घर के सामने मंदिर है या मेरे घर के सामने बागीचा है। तो यह सब स्थान सूचक शब्द हैं। तो यह कौन सा भेद हो जाएगा? स्थानवाचक संबंध बोधक। तीसरा उदाहरण है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। के समान यहां पर रेखांकित किया हुआ है, आपको इसका पद परिचय देना है। तो आप देख रहे हैं कि सीता के मुख की समानता प्रकट की जा रही है कि वह चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यह समता सूचक शब्द है, तो यह भेद हो जाएगा, यह समता सूचक संबंध बोधक, ठीक है। फिर आप ये देखिए, रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया। के कारण इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो आपको इसका पद परिचय देना है। तो आप देख ही रहे हैं, सेंटेंस देखने से ही समझ में आ रहा है कि रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया। सीधा कारण ही बताया जा रहा है कि दुष्टता के कारण मारा गया। तो यह हेतु बताया जा रहा है, हेतु अर्थात कारण। तो यह हेतुवाचक संबंध बोधक है। तो आपको पद परिचय में सिर्फ भेद ही लिखना है कि संबंध बोधक अव्यय और कौन सा भेद है? हेतुवाचक संबंध बोधक। बस पद परिचय के अंतर्गत इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया संबंध बोधक पद का पद परिचय।
अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट है विस्मयादि बोधक पद का पद परिचय। चलिए देखते हैं। जब हम किसी विस्मयादि बोधक पद का पद परिचय देते हैं तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ विस्मयादि बोधक के भेद का नाम बताना होता है और कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि यह बड़े ही आसान है, सबसे इजी इन्हें ही पहचानना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनको आप पहचान कैसे सकते हैं। इनका एक चिन्ह है, जैसे अगर आपको मैं बोलूं वाह, अगर यह शब्द है तो इसके नीचे ये देख रहे हैं ना, ऐसे पूर्ण विराम का चिन्ह और उसके नीचे एक छोटा सा डॉट, तो यह विस्मय बोधक चिन्ह ही है और यह चिन्ह हमेशा शब्दों के साथ लगा रहता है। मतलब यह चिन्ह है पूर्ण विराम और उसके नीचे डॉट, तो यह चिन्ह ही है जिसके माध्यम से आप सबसे पहले पहचान सकते हैं कि यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। और दूसरी बात, जब आप यह पहचान गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके भेद पहचानना होता है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं। तो जिन अव्यय या अविकारी शब्दों से प्रेम, घृणा, शोक, तिरस्कार, आश्चर्य इत्यादि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। मैंने कहा भावों का बोध होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये भाव हैं, फीलिंग्स हैं जो आपके और हमारे सबके मन में विद्यमान हैं, तो इन्हें रटने की या याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर फीलिंग्स है, सारे फीलिंग्स, सारे भाव आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप इन्हें देखकर सेंटेंस को पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यह कौन सा भेद हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जिनके माध्यम से घृणा, हर्ष, प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार इत्यादि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। और इसके टोटल 8 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है हर्ष बोधक। हर्ष का अर्थ है उल्लास या प्रसन्नता। तो इसमें शब्द कैसे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप प्रसन्न होते हैं, आप खुश होते हैं, उल्लासित होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, ध्यान देखिए, लिखा भी है और बिल्कुल वही शब्द हम प्रयोग भी करते हैं। जैसे आहा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यही होता है ना, ये बहुत सुंदर है। आप प्रसन्न हुए किसी वस्तु को देखकर, तारीफ करते हैं ना कि अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है। तो इसी प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे और आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो भाव अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप भेद का नाम बहुत आसानी से बता लेंगे। दूसरा है शोक बोधक। किसी सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पीड़ा, शोक, व्यथा की बात हो रही है, तो उसमें क्या हम बोलते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, हाय राम। इस प्रकार हम तुरंत, हमारा रिएक्शन यही होता है, इसी प्रकार का होता है। तो शब्द भी ऐसे ही आते हैं, हाय, हाय राम, आह, उफ, कहते हैं उफ ये क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम शोक में डूब जाते हैं। इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। तीसरा है आश्चर्य बोधक। जब आप किसी चीज, किसी बात को, किसी वस्तु को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, तब क्या बोलते हैं, है, ऐसा है, अरे यही शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, है, ए, क्या, अरे, ओह, इसी प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, ये पहचानने के तरीके हैं, यह माध्यम है जिनके माध्यम से आप शब्दों को देख करके उसका भेद समझ सकते हैं। ठीक है, चौथा भेद है अनुमोदन बोधक। अनुमोदन का अर्थ होता है स्वीकृति, हामी भरना। अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आपकी माँ घर में से बोलती हैं, अरे बेटा तुम बाजार जा रहे हो तो सुनो जरा 1 किलो टमाटर लेते आना। तो आप क्या बोलते हैं, हाँ हाँ माँ ठीक है लेते आऊंगा। अच्छा, यही शब्द हम प्रयोग करते हैं, बिल्कुल यही शब्द आपको मिलेंगे भी। अनुमोदक बोधक क्या होते हैं, अनुमोदन, स्वीकृति बोधक, अच्छा, हाँ, ठीक, इसी प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे और आप बहुत ही आसानी से उसका भेद बता सकते हैं। पांचवा है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार मतलब अपमान सूचक शब्द। अगर आपको या आप किसी को अपमान सूचक शब्द प्रयोग करते हैं तो ये कहते हैं ना, छी तू कैसा आदमी है, तू कैसा इंसान है, हट, इस प्रकार हम शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो देखिए छी, हट, दूर,
इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे जिनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फीलिंग्स है जो हमारे अंदर है, इसलिए हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। प्रशंसा बोधक, आपका कोई छोटा भाई बहन है या आपका कोई मित्र है, आप उसने कुछ अच्छा कार्य किया, आपका कोई छोटा भाई बहन है, आप बहुत अच्छा काम किया, तो आप क्या बोलते हैं? शाबाशी देते हैं ना, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बोलते हैं ना माइंड ब्लोइंग, ऑसम। यही शब्दों का तो प्रयोग हम करते हैं और बिल्कुल वही शब्द आपको मिलेंगे भी और आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। देखिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, सुंदर। ठीक है। सातवां भेद है चेतावनी बोधक। चेतावनी मतलब वार्निंग देना, सावधान करना। कोई मान लीजिए कोई जा रहा है, आगे रास्ता खराब है ना, दूर हटो बच्चों, सावधान। या आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, खबरदार जो तुमने मुझे आगे से ऐसा कहा। बिल्कुल यही शब्द आपको मिलेंगे भी। देखिए, हटो बच्चों, सावधान, खबरदार, यही शब्द आपको मिलेंगे। फिर है संबोधन बोधक। संबोधन का अर्थ होता है संबोधित करना, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए जो संबोधन हम यूज करते हैं उन्हें ही संबोधन बोधक कहते हैं। जैसे हम कहें कि अरे सीता सुनो, तो अरे सुनो, हे राम तुम कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल यही शब्द हैं जिन्हें प्रयोग करके हम किसी को संबोधित करते हैं। तो हे, सुनो, अरे, इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। ठीक है। तो कुछ उदाहरण हम देखते हैं पद परिचय कि हम किस प्रकार भेद का नाम लिखेंगे। सबसे पहले उदाहरण देखिए, हाय उसका इकलौता पुत्र भी चल बसा। अब हाय शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है और आपको इसका पद परिचय देना है। तो मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ भेद का नाम लिखना होता है, तो इसको लिखते कैसे हैं? पहले तो ये समझ लेते हैं कि यह कौन सा भाव यहां पर आ रहा है। कहते हैं हाय उसका इकलौता पुत्र भी चल बसा। अब क्या क्या हमें प्रसन्नता महसूस हो रहा है? नहीं, किसी का इकलौता पुत्र है, वह भी चल बसा, इस दुनिया को छोड़ चुका है, तो है ना शोक बोधक। हमें पीड़ा हो रही है, दुख हो रही है, किसी को इस तरह से देख करके हमें दुख होता है, तो ये क्या है? शोक बोधक है, पीड़ा बोधक है। ठीक है। तो लिखते हैं ऐसे कि सबसे पहले आप विस्मयादि बोधक अव्यय लिखेंगे, फिर उसके भेद का नाम लिख देंगे, तो शोक बोधक। ठीक है। इसी प्रकार लिखते हैं। मैंने एक उदाहरण यहाँ नीचे लिख के समझाया कि आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर उपवन है ना। आप किसी बागीचे में गए और वहां बहुत सुंदर बागीचा है, उपवन है, पार्क है, आप देखते हैं अरे वाह कितना सुंदर। आप क्या हुआ? वहां प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, हर्षित हो गए, तो ये कौन सा भेद हो जाएगा? ये देखिए हर्षबोधक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, अरे वाह तुम भी खाना बना सकते हो। बड़ा ही इजी है। आपका कोई मित्र है या आपका कोई छोटा भाई बहन है, आपको नहीं पता कि उसे कुकिंग आती है, आपने उसे एक दिन खाना बनाते हुए देखा, तो आप कहते हैं अरे वाह। आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो आपसे छोटा है या एज में या जैसे भी छोटा है, आप नहीं जानते कि उसे कुकिंग करना आता है, तो आप कैसे बोलते हैं अरे वाह तुम भी खाना बना सकते हो। आश्चर्यचकित कर देने वाली भाव है यहाँ पर। तो ये देखिए आश्चर्यबोधक है। ठीक है। कितना सिंपल है एकदम। फिर है शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपका कोई दोस्त है या आपका कोई छोटा भाई बहन है, उसने कोई अच्छा कार्य किया है तो आप उसे शाबाशी देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो शाबाश, बहुत अच्छा, यह शब्द कहाँ आते हैं? जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तो यह प्रशंसा बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको विस्मयादि बोधक पद का पद परिचय भी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यहाँ पर आपका पूरा पद परिचय का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।